आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में सोमवार को सीताराम कॉम्प्लेक्स के सामने चेतरा पुल के बेहद धीमी गति से हो रहे निर्माण के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक मांग पत्र नगर आयुक्त को सौंपते हुए धीमी गति से चल रहे काम को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की। इस दौरान नगर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि इस पुल के निर्माण के चक्कर में सभी व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मंजूर हुई 8 महीने पहले चतरा पुल के निर्माण शुरू हुआ और दिवाली के तब सीज़न था। तमाम व्यापारियों ने और हमने कहा था कि दिवाली के बाद तोड़ देना, परंतु हिंदुओं के नाम पर सत्ता चलाने वाली मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिवाली से चंद दिन पहले इस पुल को तोड़ दिया, जिससे व्यापारी और ग्राहकों का बहुत नुकसान हुआ। और तब से अब तक 8 महीने हो गए हैं। पिछले 4 महीने से काम बिल्कुल बंद पड़ा था, परंतु इनकी जू में कान में जू नहीं रहेंगी। और 31 तारीख को ज्ञापन देने के बाद आज 20 दिन हो गए। आज हमारे धरना देने के नोटिस देने के बाद कुछ मजदूर लगे हैं, नहीं तो कोई मजदूर नहीं लगे थे। और केवल कमीशन खोरी के चक्कर में इस पुल को उलझाने का काम करते हुए व्यापारियों को इन्होंने मौत के मुंह पे धकेलने का काम कर रहे हैं। बहुत गति के साथ इसका काम किया जाए और जिससे कि अवरोध पैदा ना हो और व्यापारियों का नुकसान ना हो। हम व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम इसी आशय के साथ हमने किया है। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को बाबा लाल दास मार्ग स्थित स्टार पेपर मिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कॉलेज के अध्यक्ष त्रिलोक चंद गुप्त, रमेश चंद जैन, विनोद महेश्वरी, राजेश अग्रवाल, राजेश जैन, अखिलेश मित्तल सहित अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त सभी आचार्य बंधु और आचार्य बहनें और सभी कर्मचारी भैया बहनें और अपने प्रबंध समिति के सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए। योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी यदि सोचें तो परमपिता परमेश्वर की भी प्राप्ति बगैर योग के नहीं हो सकती है। उसके लिए भी विद्वानों ने कहा है, निराकार निर्विकार जन्म कभी लेता नहीं, बिना योग साधन के उसे कभी कोई पाता नहीं। योग का मतलब है जोड़। उसके यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, अंतिम जो स्टेज होती है योग की वो समाधि होती है। जब व्यक्ति इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भूतेश्वर मंडल द्वारा भूतेश्वर फील्ड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने योग किया। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्व मिला है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत हम भूतेश्वर मंडल के इस कार्यक्रम में यहाँ पर योग कराने के लिए आए और योग के माध्यम से हम लोगों को जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि योग ही एकमात्र एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति के स्वस्थ जीवन का उद्धार हो सकता है। व्यक्ति पूरा दिन काम करता है, लेकिन यदि सुबह 1 घंटा योग करता है तो उसके जीवन में एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे पूरा दिन उसका कार्य ठीक रहता है और उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सहारनपुर में सोमवार को निर्जला एकादशी पर विभिन्न संस्थाओं व विभिन्न संगठनों द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर छबील लगाकर लोगों को शरबत वितरित किया गया, जिसमें धोबी घाट भूतेश्वर मंदिर के पास मां भवानी सेवा संस्था के पदाधिकारी व सदस्यों ने छबील लगाकर राहगीरों को मीठा शरबत बांटकर धर्म लाभ उठाया। इस दौरान सेवा करने वालों में विशाल कश्यप, प्रेमपाल सैनी, हर्ष गांधी,
कमल कुमार कश्यप, रितेश, मोनिका कश्यप, सुभाष कश्यप आदि उपस्थित रहे। निर्जला एकादशी पर सहारनपुर के हकीकत नगर छोटा चौक स्थित मंदिर के बाहर जागरूक सेवा संस्था द्वारा छबील लगाकर लोगों को मीठे शरबत का वितरण किया गया। इस दौरान महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूनम बाई ने बताया कि संस्था गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी निर्जला एकादशी पर जल वितरण का व शरबत वितरण का कार्य कर रही है और संस्था समय समय पर लोगों की मदद करने का काम भी करती है। इस दौरान कार्यक्रम में योगेश बाली, वैभव अरोड़ा, पारुल मक्कड़, विकास शर्मा, विकास सुखीजा सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। सहारनपुर के देवबंद में मुकीम अहमद पुत्र नसीम अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका देवबंद पर स्वच्छ भारत मिशन के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। सर, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है कि अब से लगभग 2 वर्ष पूर्व नगर पालिका देवबंद की तरफ से मेरे साथ एक धोखाधड़ी हो गई थी, जिसमें विनोद कुमार यो साहब ने यहाँ पे कुछ लड़कों की भर्ती कर स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के नाम पर लड़कों की भर्ती कराकर श्री गंगवार और हन्ना रानी से हम लोगों से पैसा लिया था और वो आज तक के ना तो हमें पैसा दिया गया है, ना ही हमारी मतलब जो है हमने काम किया ना उसकी तनख्वाह दी गई है। और हमसे मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब भी हम पैसा लेने जाते हैं ये साहब हमें धमका के कहते हैं कि चलो जाओ, हन्ना तो यहाँ से चली गई और गंगवार यहाँ से चला गया और हम बड़े परेशान हैं। लगभग सर हमारे 17 लाख रुपये उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है नौकरी के नाम पर भर्ती करने का। 24 लड़के हैं हम, जिसमें मुझे उन्होंने मैनेजर बना दिया। मैंने उनसे काम कराया लड़कों से कम 6 से 8 महीने, और ये काम कराने के बाद में लड़के आज मेरे पीछे फिर रहे हैं, बड़ा परेशान कर रहे हैं मुझे, जिससे मैं बड़े डिप्रेशन में जी रहा हूँ और लड़के मुझे जान से मारने की और धमकी दे रहे हैं। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।